ब्रज में होली है रे रसिया, आज बुंदेलखंड में होली है रे रसिया। कुछ ऐसा ही आनंद और भक्ति का संगम आज आपको देखने को मिलेगा बाबा बागेश्वर धाम में, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाबा आपको भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी को भी बहुत बहुत साधुवाद। और आज बागेश्वर में होली रे रसिया, आज बागेश्वर में होली रे रसिया। जब होली की हम बात कर रहे हैं, हमने ब्रिज की होली के बहुत सारे रंग देखे हैं, लेकिन बुंदेलखंड की होली के बारे में अगर आप बता सकें, कोई फाग हमें सुना सकें, शुरुआत कर सकें कार्यक्रम। हमारे यहाँ बुंदेलखंड में होली अनेक प्रकार की होती है। यहाँ लट्ठम लट्ठा होली तो नहीं होती, लेकिन यहाँ पर कीचड़ डोर होली होती है, कपड़ा फाड़ होली होती है, यहाँ गोबर मिलाऊ होली होती है, रंग बोर होली होती है। यहाँ की होली में एक अद्भुत बात है, पुरुष पुरुष ही होली खेलते और माताएं माताएं ही आपस में होली खेलती। बड़ी मर्यादा रहती है। हाँ, कई जगह पे फुहरता भी हो जाती होगी कुछ विचित्र मानसिकता के लोग, पर बुंदेलखंड की होली का एक बड़ा आनंद है। जो ब्रिज की होली का रस है, अवध की होली का रस है, वो बुंदेलखंड की होली का रस है। और पिछले 4-5 सालों में बागेश्वर की होली, इस साल का रंग बागेश्वर बालाजी के संग, इस भाव से लोग यहाँ पर होली उत्सव मनाने आते हैं। तो हमारे बुंदेलखंड में जब पारंपरिक लोग गीत गाते हैं, पारंपरिक फाग कहते हैं उसको, वो गा करके लोग फिर फाग का आनंद लेते, होली का, तब वो गाते हैं। लाल रंग डालो अजी पीलो रंग डालो, और रंग डालो केसरिया, बांके बिहारी सांवरिया। लाल रंग डालो पीलो रंग डालो, और रंग डालो केसरिया केसरिया, बांके बिहारी सांवरिया। बाबा, इस बार की होली बहुत रंगों वाली होली है। इस बार की होली बड़े उमंगों वाली होली है। आपके लिहाज से अगर समझूं तो ये वाली होली आपके लिए कितनी खास है, या देश के लिहाज से कितनी खास है? इस बार की होली भारत के लिए तो बड़ी अभूतपूर्व है ही है। रामलला के आने के बाद पूरे भारत में एक नया माहौल है। और आज ब्रज में होली रे रसिया, इस होली पर हम यही प्रार्थना भगवान से करना चाहेंगे कि अब वो दिन जल्दी आ जाए कि मथुरा में, जन्मभूमि में, भव्य रूप में ठाकुर जी विराजमान हो जाएं और आज मथुरा में होली रे रसिया हो जाए। एक तरफ भारत में बाबा जी हम मथुरा में भव्य होली की कामना कर रहे हैं, हम प्रभु श्री राम का गुणगान कर रहे हैं, हम रंग गुलाल उड़ा रहे हैं, हम फूल उड़ा रहे हैं, लेकिन दुनिया के हालात बड़े खराब हैं। दुनिया में इस वक्त बॉम्ब चल रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे दुनिया में लोग हो गए हैं। क्या संदेश आप उन लोगों को देना चाहेंगे? ऐसा कहें कि भारत होली मना रहा है और पड़ोसी देश दिवाली मना रहे हैं। बगल के देशों में मिसाइलें चल रही हैं, ड्रोन चल रहे हैं, चाहे वो ईरान इजराइल का युद्ध हो, अमेरिका जिसके साथ में लगा हुआ है। हम और बहुत ज़्यादा हमारी तो कोई सामर्थ्यता नहीं है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बोलने की, क्योंकि हमारी कोई ऐसी क्षमता भी नहीं है, ऐसी औकात भी नहीं कि हम कोई सुझाव दें। पर यदि कोई हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुझाव ले तो हम उनको एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि अपनी सैन्य ताकत दिखाने के लिए, ताकत बताने के लिए, अपना आधिपत्य बताने के लिए किसी को मार करके आप, किसी के प्राण लेकर के आप हक पाओ, वो मजबूत आदमी नहीं होता है। किसी का दिल जीत करके यदि हक पाओ, वो मजबूत आदमी होता है। तो हम ईरान, इजराइल और अमेरिका वाले इस युद्ध पर सिर्फ इतनी बात कहेंगे कि सनातन शांति का रास्ता है और हमारे भारत ने युद्ध को नहीं, बुद्ध को चुना है। अब चूंकि पूरी दुनिया की हम बात कर ही रहे हैं, होली का खुमार भी है, होली के रंग भी हैं, तो आज आपसे जो बातचीत होगी वो एक अलग अंदाज में होगी, आपके अंदाज में होगी। कुछ पर्चे हैं मेरे पास और एक एक करके ये पर्चे मैं आपके सामने रखूंगी। ऐसे मुद्दों पर सवाल पूछेंगे जिस पर बाबा जी खुलकर बोलते हैं। तो सबसे पहला पर्चा है, मैं पहले आपको दिखा दूं, फिर अपने कैमरे को दिखाऊंगा। ये देख लीजिए भाई, सबसे पहला पर्चा पाकिस्तान का निकला है। तो बताइए, पाकिस्तान की आयु कितनी है बाबा जी? देखो, पाकिस्तान अभी जब से कुछ दिनों से अमेरिका का साथ मिला है तो हवाई उड़ रहा है, पर सच ये है बाप बाप होता है। तो पाकिस्तान को एक बात तो समझनी पड़ेगी, हम उनसे यही कहेंगे। आयु पे तो हमें पता नहीं कि कितनी आयु है, क्योंकि देश ये बात तय है कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। और हमने सुना है कि पाकिस्तान का जन्म 1947 को हुआ है।
तो अब आयु कितनी है ये तो भगवान जाने, पर हम इतनी बात पाकिस्तान के लिए कह सकते हैं कि हम लोग आपस में लड़कर अपने अपने देशों की खुशियां, जो लोगों की तालियां लेने के चक्कर में एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, एक काम किया जाए, आओ युद्ध तो किया जाए, भारत भी युद्ध करे और पाकिस्तान भी युद्ध करे, पर गोला बारूद या बंदूकों से युद्ध ना किया जाए। अपने अपने देश की गरीबी और अपने अपने देश के अत्याचार और आतंकवाद के खिलाफ युद्ध किया जाए। तुम भी अपना देश बढ़ाओ, हम भी अपना देश बढ़ाते हैं। तुम भी अपने देश की बेरोजगारी मिटाओ, हम भी अपने देश की बेरोजगारी मिटाते हैं। और जितना खर्चा बॉर्डर पर करें उसका खर्चा वो वहां बॉर्डर का कम करके आओ उस सैन्य खर्चे को भारत के गरीबों में खर्चा किया जाए। ये सुझाव लेकिन पाकिस्तान मानता कहाँ है बाबा जी? अभी अभी पाकिस्तान इसलिए नहीं मानेगा क्योंकि वो बिगड़ेल औलाद है। और जो बिगड़े हुए लड़के होते हैं वो मानते नहीं है जब तक कनपट्टा पे घल ना जाए। हमारे गांव में कहावत है, बेशरम लड़के सुटाई और पिटाई चाहते। ऐसे ही उसकी हालत। तो ऑपरेशन सिंदूर में धोया और अभी अभी क्रिकेट में भारत ने फिर से धोया। तो पहले सेना ने ठोका, अब क्रिकेट खिलाड़ियों ने मैदान में ठोका। तो पाकिस्तान हमारा सुझाव माने तो बड़ा बेहतर है, क्योंकि हमने सुना है कि सबसे ज्यादा हमारे वीडियो वर्तमान में पाकिस्तान में सुने जाते हैं। तो इंडिया टीवी का यदि ये शो पाकिस्तान के दर्शक देखें तो हम कहेंगे कि तुम अपने वजीर आजम को हमारा ये मैसेज पहुंचाओ कि अपने वजीर आजम से कहो कि बागेश्वर बाबा ने कहा है कि आओ युद्ध तो लड़ा जाए पर गोला बारूद या बंदूकों से ना लड़ा जाए, अपने अपने देश की गरीबी मिटाने का युद्ध लड़ा जाए। लेकिन ये सुझाव कहाँ मानते दिख रहे हैं? अब देखिए ना, अभी अभी हमने पीटा, अब अफगानिस्तान खूब पीट रहा है। जो जलालत है वहां के वजीर आजम के नसीब में, ये कब तक देख रहे हैं आप? पाकिस्तान की बेइज्जती तो तब तक होती रहेगी जब तक वो बाप को बाप नहीं कहेगा। इसीलिए वो बांग्लादेश में से भी उसकी लड़ाई है, बलूचिस्तान से भी उसकी लड़ाई है, और अफगानिस्तान से तो अभी वर्तमान में हमने एक न्यूज पढ़ी थी कल परसों में कि 40 सैनिक उस अफगानिस्तान ने ठिकाने लगा दिए और लगातार बमबारी कर रहा है। तो अब तो उनकी लड़ाई उनको खाए जा रही। और अक्सर यही होता है, दूसरों के घर के बाहर गड्ढा खोदने वाले खुद ही उस गड्ढे में गिरते। भाई देखिए, पर्चे मेरे पास बहुत सारे हैं। अब अगर आपकी अनुमति हो तो दूसरा पर्चा खोल दूं? दूसरा पर्चा खोला जाए। भाई दूसरा पर्चा है ये देख लीजिए, दूसरा पर्चा है मुनीर का पर्चा जी। ये बताइए, चापलूसी में क्या कोई गोल्ड मेडल हासिल करना चाह रहा है मुनीर? इतना तो हमें बात ज्यादा नहीं, पर हमने जितना न्यूज़ों पे देखा है और जितना अपनी बौद्धिक क्षमता से हमने समझा है, तो मुनीर भाई साहब को एक ही बात पता है कि वर्तमान में देखो पाकिस्तान चूंकि कंगाल हो चुका, छुपाने के लिए तुमने देखा नहीं, हमारे गांव में कहावत है कि खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। वही हाल वर्तमान में पाकिस्तान के वजीर आजम मुनीर साहब का है। तो मुनीर साहब के पास में अब कोई ऑप्शन नहीं है। तो एक शब्द है चमचा, और चमचा जिस बर्तन में रहता है उस बर्तन को खाली कर देता है। तो अभी मुनीर नाम का जो वजीर आजम है अमेरिका के बर्तन में फिट है। तो जब तक अमेरिका उनको डोनेशन देता रहेगा तब तक वो जयवन जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते रहेंगे। लेकिन वो दिन दूर नहीं कि जब पाकिस्तान की जनता को, पाकिस्तान की आर्मी को ये बात समझ आएगी कि उनका देश किस दिशा की ओर जा रहा, किन परिस्थितियों की ओर जा रहा। आज इनके जैसे नेतृत्व ने पाकिस्तान को भिखमंगा वर्ल्ड लेवल पर कटोरा साबित कर दिया है। तो ये कल नहीं तो परसों वहां की जनता को समझ आएगा। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की जनता जागे, मुनीर को भगवान सद्बुद्धि दे कि देखो भाई, दूसरों के कपड़े उधार मांगने से कभी भी कोई फैशन डिजाइनर नहीं बनता है जब तक खुद के कपड़े ना हो। लेकिन ये मुनीर मानता नहीं है ना, अपनी नफरत वाली बात भारत में फैलाने की कोशिश करता है और भारत को झूठी अपनी आंखें दिखाने की कोशिश करता है। क्या सबक उसको सिखाया जाना चाहिए? देख, वो जब भी छेड़ते हैं तो भारत छोड़ता नहीं है। और अब ये भारत वो भारत नहीं है, नए दौर का नया भारत है, बदलता हुआ भारत है, अब घुसकर के मारने वाला भारत। अब अगला पर्चा भी आपके सामने खोल ही देती हूँ। तो अगला पर्चा आपके सामने है, ये देखिए भाई, डोनाल्ड ट्रंप का अगला पर्चा है। इनकी नोबेल प्राइज की बड़ी चर्चा होती है। नोबेल प्राइज मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा ट्रंप साहब को? नोबेल प्राइज
अब पता नहीं नोबेल प्राइज वालों के लॉ क्या होते हैं, खरीद लें तो बात अलग है, पर नोबेल प्राइज के बारे में हमने जितना पढ़ा है, आर्टिकल्स पढ़े हैं कि वो विशिष्ट लोगों को, उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने वैश्विक स्तर पर विशिष्ट काम किए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने जब से ये राष्ट्रपति बने हैं तब से हम लगातार देख ही रहे हैं, इनके पास बयानबाजी और फोकटबाजी के अलावा कुछ भी नहीं, लड़वाने के अलावा कुछ भी नहीं। ये शुद्ध काम हमारे नारद मुनि जी जो करते थे ना, वही काम वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। पर नारद मुनि काम करते थे लड़ाने का, तो राक्षसों को सद्बुद्धि दिलाते थे देवताओं से पिटवा करके। ये भाई साहब तो जिसका खाते हैं उसी थाली में छेद करवा देते हैं बम गिरवा कर। तो इनको नोबेल प्राइज अभी सद हक पर, यदि नोबेल के लॉ में ऐसा होगा, कानून में होगा तो मिलेगा। बहुत युद्ध करवाने वाले नेता का नोबेल प्राइज इनको मिलना चाहिए, वो डोनाल्ड ट्रंप को मिल सकता है। अच्छा, ये टिकाऊ कितने लगते हैं आपको? आज दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, कल को फिर पीठ पीछे कुछ ना कुछ कहते हैं। ये अस्थिर है। जो चंचल आदमी होता है, जो अस्थिर आदमी होता है, उनके कोई शब्द नहीं होते हैं, उनके कोई, हमारे गांव में एक कहावत है, हम तो गांव के आदमी, तो हमारे यहाँ कहावतें ज़्यादा चलती हैं, तो उन्हीं में हम ज़्यादातर जवाब भी देते हैं। हमारे गांव में कहावत है कि जो 7 घाट का पानी पी लेता है उसे 1 घाट का पानी ठीक नहीं लगता। वही डोनाल्ड ट्रंप का हाल है। अब देखिए, अगला पर्चा और आपके सामने रख रही हूँ, इसकी चर्चा इन दिनों खूब हो रही है। इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ये पर्चा इजराइल का है। अच्छा है, बढ़िया है भाई। सब लोग इसके आसपास के जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं इसे खत्म करने पर लगे हैं, इसके अस्तित्व पर सवाल खड़े करते हैं। क्या लगता है, इजराइल लड़ाई में? कुछ भी कहो, इजराइल है तो शेर, अच्छा आदमी। चारों तरफ इस्लामिक कंट्रियां हैं और 7-8 देश प्रतिदिन उसके सपना देखता है खत्म करने के। और वो आदमी इतना खतरनाक है कि बीच में बैठा है और सबको मजा चखाता रहता है। ऐसा होना चाहिए। तो इजराइल की सैन्य क्षमता बहुत अच्छी है, आधुनिक हथियारों पर बहुत अच्छा काम किया। इजराइल पर हमारा एक निजी शोध है, निजी खोज है, उसने सबसे ज़्यादा युद्ध लड़े हैं, और जो आदमी सबसे ज़्यादा संघर्ष करता है वो सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध हो रहा है, मिडिल ईस्ट में इस वक्त अस्थिरता है, लेकिन अपने देश में इसकी चर्चा बहुत है। जम्मू कश्मीर से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में खामेनेई की मौत के बाद पोस्टर लेकर खूब हाय तौबा की जा रही है, खूब हल्ला किया जा रहा है, पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ रहे हैं। ये वही लोग हैं, जब हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन अगर कहीं पर भी किसी भी इस्लामिक कंट्री में कुछ भी होता है तो अपने देश में जरूर शोर मचाते हैं। ये घटना से जो अभी भारत में वर्तमान में दिखाई पड़ रही है, खामनेई की मौत के बाद में जो इस्लाम धर्म को मानने वाले या शायद सिया मुसलमानों, सिया जो मुसलमान हैं उसको मानने वाले लोग हैं, जो वर्तमान में पोस्टर लेकर के यत्र तत्र खामनेई की मौत पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। इस पूरे भारत की इस मूवमेंट से लखनऊ, कानपुर, नागपुर या मुंबई या जगह जगहों पर जहाँ जहाँ पे ये हुए हैं, पूरे देश के हिंदुओं को एक सीख लेनी चाहिए कि उनके किसी भी देश में किसी भी मुसलमान के ऊपर यदि आफत आती है तो भारत के मुसलमान उनको विदेशी मुसलमान नहीं मानते, अपना मानते हैं। ऐसे ही भारत के हिंदुओं को भी ये संकल्प लेना चाहिए कि किसी भी देश के हिंदुओं के ऊपर आफत आवे उसे अपनी आफत समझनी चाहिए। हाल ही में आफत हमने देखी ना, बांग्लादेश में हमने हालत देखी। हाल ही में हमने देखा कि बांग्लादेश में हिंदुओं का क्या हाल हुआ, चुन चुन कर मारा गया, मंदिरों को, देवी देवताओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई। वहां से क्या सबक लेना चाहिए सनातनियों को? सनातनियों को यह सबक लेनी चाहिए, बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुए, जो व्यभिचार हुए, कि आप कितने भी बड़े पद पोस्ट पर बैठे रहो, कितना भी बड़ा आपका साम्राज्य हो, यदि आप जनसंख्या में ज़्यादा नहीं हैं और दूसरे मजहब या दूसरे कौम के लोग जनसंख्या में ज़्यादा हो जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा पद, तुम्हारा कद, जैसे आप न्यूज एंकर हैं और यदि दूसरे कौम के लोग आ जाएं तो न्यूज एंकर आपकी टीवी रखी रहेगी, वो कुछ नहीं, हमारी गद्दी भी छुड़ा लेंगे, आपकी भी न्यूज एंकर ही छुड़ा लेंगे और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बांग्लादेश में यही तो हुआ, अमीर हिंदुओं को, पद पर बैठे हिंदुओं को ऊपर अत्याचार किया, मारा, जलाया गया। तो ये बात हिंदुओं को सीख लेनी चाहिए कि उनमें इतनी एकता है कि वो जब भी अपने आप पर आएंगे तो आपका कद, पद, पैसा, माया सब धरा रह जाएगा, इज्जत लूट ली जाएगी और तुम्हें मार दिया जाएगा। इसलिए हिंदुओं के लिए एक ही सूत्र है, अपनी संख्या बढ़ाओ और एकजुटता से रहो। भाई, इस पर आगे विस्तार से आपसे चर्चा करूंगी। बहुत सारे पर्चे इस वक्त मेरे हाथ में हैं कि एक पर्चा खोलूंगी, लेकिन एक डिजिटल पर्चा मेरे दिमाग में आया। इतना इंटरनेशनल हमने बात कर ली, तो आपके इंटरनेशनल दौरों की भी बड़ी चर्चा होती है गुरुजी। मैं पढ़ रही थी 12 देशों का दौरा आप कर चुके हैं और 8 देशों का दौरा अभी आपको और करना है। जब आप बाहर विदेशों में सनातनियों के बीच में जाते हैं तो क्या आप महसूस करते हैं, कितनी गर्मजोशी आप? बहुत अच्छा। हम अभी लगभग 11-12 देशों में हम अभी यात्रा पर हैं। हम दुनिया को समझना चाहते हैं, दुनिया के सनातन को समझना चाहते हैं, भौगोलिक स्थिति
को, वहाँ की आर्थिक स्थिति को समझना चाह रहे हैं और सीखने का हमारे अंदर बहुत ज़्यादा जुनून और जोश रहता है कि कुछ भी नया सीखने को मिले। तो लगभग 11-12 देशों की यात्रा हमने की, जिसमें मिडिल ईस्ट के भी 1-2 देश गए और यूरोप के भी 1 देश गए और इधर इस तरफ भी, पश्चिम तरफ भी गए। तो इन देशों की यात्रा करने के बाद हमने यही जाना कि वहाँ पर नदियाँ बहुत सुंदर हैं, बहुत बड़ी हैं, लेकिन गंगा नहीं है। वहाँ पर पर्वत बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन केदारनाथ नहीं है। वहाँ पर मकान बहुत खूबसूरत बने हैं, लेकिन उनका परिवार नहीं है। ये हमने वहाँ से जाना, समझा, और वहाँ के सनातनी बहुत अच्छा भावपूर्वक स्वागत करते हैं। और इस साल भी हम कोशिश कर रहे हैं 7-8 देशों की यात्रा करेंगे। और इस वर्ष की जो विदेशों की हमारी यात्रा होगी, जो बागेश्वर धाम पर कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, क्योंकि हमारा क्षेत्र बड़ा बिछड़ा पिछड़ा है, इस क्षेत्र में ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है, तो हम अपने हॉस्पिटल में वर्ल्ड वाइड फैसिलिटी देना चाहते हैं कि विश्व की बेहतर से बेहतर फैसिलिटी हमारे बागेश्वर धाम के गढ़ा में कैसे मिल सके। और यही सनातन की खूबसूरती है कि सनातन में यही अद्भुत बात है कि अब तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिरों में अस्पताल दिखाई पड़ेंगे। कहाँ का हिंदू आपको ज्यादा जागृत लगता है? यूं आपसे पूछूं, आप हिंदुओं को जगाने का काम करते हैं, विदेशों में हिंदुओं को देखने के बाद एक बात तो है कि जो नहीं जगे वो बात अलग है, पर जो जगे वो पूरे जगे, उसके पीछे एक रीजन है। एक बड़ी प्राचीन ग्रीस की कहावत है, ग्रीस में एक कहावत चलती है कि अक्सर उनकी ट्रेन निकल जाया करती है जिनके मकान रेलवे स्टेशन के नजदीक होते हैं। तो वहां के हिंदुओं में बहुत जागृति है इस बात की। वहां के, लेकिन बाबा जी जब आप इंटरनेशनल दौरों पर जाते हैं तो कुछ चाहने वाले जो इस देश में आपके हैं, भाई आपके उन दौरों पर एकदम बारीकी से नजर रखते हैं और बाबा के प्रवचनों से ज्यादा बाबा के स्वैग पर सबकी निगाहें होती हैं। चश्मा कौन सा लगाया? हमारे चश्मा पे बात हुई देश में, भारत में। अच्छा, हमें कई बार बड़ी हंसी आती है कि इस देश में इतने मुद्दे हैं, गरीबी मुद्दा है, आर्थिक तंगी मुद्दा है, लेकिन लोगों को पता नहीं हमने एक बार चश्मा पहन लिया तो उसी का मुद्दा बना दिया। हमने एक बार जैकेट पहन लिया, वो भी हमें पता नहीं था, हमें बाद में पता लगा कि ये बड़ा ब्रांडेड चीज है। तो किसी ने हमें दे दी, किसी ने कहा बाबा तुम पे ये चश्मा बड़ा अच्छा लगता। हम उस पे बैठे थे, समुद्र में हवा लग रही थी, हम कहा दे दे बेटा, अपन तो सीधे साधे गांव के आदमी, बाप राजे कभी देखा है नहीं हमने। तो उसने कहा कह लो पहन लो। हम कहा चेला की भी खुशी हो जाए, अपन भी थोड़ा राजा बाबू बन जाए। अपन ने पहन लिया, वो किसी ने फोटो खींच के डाल दी, पता लगा वो 50,000 रुपया का चश्मा है। और बदकिस्मती जब भारत आके पता लगा कि वो 50,000, वो फिजी जाके पता लगा कि वो 50,000 का है, तब तक वो हम दान दे चुके किसी को। बड़ा पछता फिर पछता है कहा जब चिड़िया चुग गई खोए। तो हमारी आदत है, थोड़ी देर पहना तो कोई मिला ले चिल्ला खुश रहे, जुग जुग जिया, क्या साधु आदमी है, यहीं से मिला यहीं देना है। हम अपने लिए तो जी नहीं रहे, इनके लिए ही दिन रात जी रहे हैं कि सनातन को कैसे बचाया जाए, अन्नपूर्णा ठीक कैसे किया जाए, कन्या विवाह कैसे करवाया जाए, मंदिर में व्यवस्था कैसे की जाए, भारत में हिंदू एकजुट कैसे हो। इसलिए तो हम रातों भर सोते नहीं, इसलिए तो जागते हैं कि अस्पताल कैसे बन जाए। हम तो इनके लिए ही जी रहे, यही हमारा परिवार है, यही हमारा संसार है। ये हमको देते हैं कि आप चश्मा पहनो, हमें खुशी मिलेगी। अब वो बहन बैठी है वहां कपड़ा लिए, हमें पता नहीं कितने के, वो देगी, हम पहन लेंगे, कपड़े हैं तो धारण कर लेंगे। बहन की भावना है। आपके अंदर भी कोई श्रद्धा हो तो इंडिया टीवी में हम दे सकता है, स्वीकार कर लेंगे, अपनी अपनी श्रद्धा है। तो आपके पास भी कोई श्रद्धा हो दक्षिणा का चश्मा की या जैकेट की, तो आप हमें चढ़ा देना, हम उसको धारण कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। वो तो बाबा हम आपको दे देंगे, लेकिन क्या ये इस देश में ये प्रथा बन गई है कि सनातनियों को बहुत इजीली टारगेट कर दिया बहन, इसके पीछे एक हमने रीजन जाना कि जब हमारे ऊपर ट्रोलिंग की गई, मीम्स बनाए गए और हमारे नाम से कि देखो बाबा ब्रांडेड चश्मा पहनता, बाबा ब्रांडेड जैकेट पहनता, बाबा के राज देखो, बाबा ये, तब हमें एक बात समझ में आई कि जब हम बैलगाड़ी पर चलते हैं, आधी रातों तक सोते नहीं, कई रातों तक भूखे रहे, तब कोई देखने नहीं आया। एक बार हमने चश्मा क्या पहन लिया, पूरी दुनिया की हम पर नजर गड़ गई और सब गालियां बकने लगे। तब हमें एक बात समझ में आई कि हिंदू संतों पर उंगली उठाना इस देश में बहुत सस्ता है। दूसरे मजहब के संतों पर नहीं उंगली उठाते, उठाएंगे तो वो घर से भी उठ जाएंगे। तो क्या इसीलिए आपका मकसद है कि हमारे हिंदू जवाब नहीं देते ना, ये जितने यहां बैठे हैं ये भी कम जवाब देते ना। ये जवाब दे दें एक बार ठोक के तो फिर नहीं मुंह चलाएंगे कि बेटा छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। तो लोग जवाब नहीं देते। हिंदुओं में एक सबसे बड़ी कमी है, डर जाते, और माताएं खुद डरवा देती, लड़ाई हो रही अंदर आ जा,
लड़ाई तो हो रही है, हमारी माता जी हमसे डरा करती है, तो बेटा ऐसा मत बोल, टीवी पे चल रहा है, कोई मार देगा। हमने कहा माता जी बार बार मरना नहीं है, एक बार बचना नहीं है, पर जब तक रहेंगे इनकी छाती पर सांप लौटाते रहेंगे। तो क्या इसीलिए बाबा आप बार बार हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? हम हिंदू राष्ट्र की बात बहुत लॉजिक के साथ करते हैं कि आज मिडिल ईस्ट के जितने भी या देश के, अब आप देखिए हम हिंदू राष्ट्र मांगते, हमारी हिंदू राष्ट्र की कामना है क्यों? इसलिए कामना है कि बांग्लादेश में हिंदू है, उन पर अत्याचार है, मॉरिशस में हिंदू है, उन पर अत्याचार हो रहे हैं, नेपाल में हिंदू है, उन पर अत्याचार हो रहे हैं। तो एक देश तो ऐसा हो जहां हिंदू सुरक्षित रहे, हम इनके बच्चों के लिए जी रहे हैं कि इनके आने वाले जो बेटे हैं बेटियां हैं वो सुरक्षित रहें, और वो सुरक्षित तभी रह सकती जब भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। और एक बात और सब समझने वाली बात है, जितने भी इसको लाइव प्रोग्राम देखेंगे वो भी समझें, 65 से ज्यादा देश बहन मुसलमानों के, 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के, एक देश यहूदियों का है इजराइल, एक देश बौद्धों का है। जब 65 देश मुसलमानों के हो सकते, 95 देश ईसाइयों के हो सकते, एक देश बुद्धों का हो सकता, एक देश यहूदियों का हो सकता, तो भारत में 80 करोड़ से ज्यादा हिंदू रहते हैं, तो एक देश हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? पूरी दुनिया में लगभग 120 करोड़ हिंदू रहते हैं, उन 120 करोड़ हिंदुओं के लिए एक देश जरूरी है, हिंदू राष्ट्र जरूरी है, उस देश का नाम भारत है। और हमें कागजों पे हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, लोगों के दिलों में, विचारों में और संस्कारों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। हिंदू राष्ट्र का मतलब है क्या आपके लिए? हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है? हिंदू राष्ट्र का मतलब है हिंसा नहीं अहिंसा, हिंदू राष्ट्र का मतलब है युद्ध नहीं महात्मा बुद्ध, जो भगवान विष्णु के 24 अवतारों में एक हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब है अशांति नहीं शांति, हिंदू राष्ट्र का मतलब है नारी भोग्या नहीं पूज्या, हिंदू राष्ट्र का मतलब है गाय माता ही सर्वोपरि है, गाय माता राष्ट्र माता। हिंदू राष्ट्र का मतलब है संविधान, गीता, महाभारत और पुराण, इनमें जो लिखा गया उस आधार पर न्याय प्रक्रिया हो, वैदिक प्रक्रिया के आधार पर जीवन शैली हो, भारत के स्कूल विद्यालयों में गीता का पाठ्यक्रम हो, बेटियों के अंदर रानी लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई, और बेटियों के अंदर दुर्गा काली के लक्षण हो, और बेटों के अंदर राम और श्याम के आचरण हो। यह हिंदू राष्ट्र का मतलब है। आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ओवैसी समेत मुस्लिम जमात के जितने भी लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े मौलानाएं हैं, वो ये कहते हैं कि जब संभव हो पाएगा जब बाबा जी संविधान को ही खत्म कर दें। नहीं, हमें संविधान में बदलाव इसलिए नहीं, हम संविधान से हमारा कोई विरोधी नहीं, हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया। इस देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जो संविधान खत्म कर दे। यह देश संविधान से ही चलेगा, लेकिन संविधान का पहला पृष्ठ रामचरितमानस के चित्र से प्रारंभ होता है। संविधान के पहले पेज पर ही राम जी का चित्र लगा हुआ है। तो जिस संविधान के चित्र का पहला चित्र रामचंद्र भगवान के जो है राम जी के चित्र से जिस संविधान का प्रारंभ होता हो, हम भी भारत के प्रत्येक व्यक्ति में राम जैसा आचरण देखना चाहते हैं। लेकिन हिंदू राष्ट्र के नाम पर बार बार डराने की कोशिश तो की जाती है ना। हिंदू राष्ट्र के नाम पर हम डराते नहीं है, लोग डर जाते हैं। देखो, एक बात हम आपकी मीडिया पे कहना चाह रहे हैं कि यदि हमारी सत्य बोलने से किसी की भावनाएं भड़क रही हो तो वो अपनी भावनाएं बदल ले, हम सत्य बोलना ना बदलेंगे। नहीं, इसी का डर दिखा कर ना, ये डर नहीं है ना धमकी है, रियल बात है। हम जब तक जिंदा रहेंगे बहन जी ऐसे ही जिएंगे, हम ना बदल पाएंगे। जिनको हमसे दिक्कत हो वो पेट की दर्द की गोली खावे। ये जो पेट का दर्द है ना, ये ओवैसी ब्रदर्स में हो रहा है और ये पूरे मुस्लिम जमात में हो रहा है। वो ये कहते हैं, मुसलमान भाइयों से भी हम कहेंगे कि यही मौका है, सही मौका है, तुम भी हमारा साथ दो, हमारा हाथ तुम्हारे साथ है। हाँ, क्योंकि भारत में रहने वाला प्रत्येक मुसलमान भी तो हिंदू ही था, उनके पूर्वज। अब आज नहीं मानते हैं, वो बात अलग है, कल मानेंगे। तो ये बहस क्यों है? देश में हमारी तरफ से नहीं है, लोग हमें छेड़ते हैं, हम छोड़ते नहीं। नहीं तो क्या इस देश में अब मुसलमानों का रहना दूभर हो जाएगा? नहीं, मुसलमान जैसे रह रहे हैं इस देश में, वर्तमान में इजराइल और ईरान के युद्ध से भारत के मुसलमानों को एक बात सीख ले लेनी चाहिए, जितना सुरक्षित मुसलमान भारत में उतना पाकिस्तान में भी नहीं है। तो मुसलमानों को हिंदू बताने की होड़ क्यों छिड़ गई? जी नहीं, हिंदू बताने की जो होड़ मुसलमानों में आ जाए तो बात अलग है। क्योंकि हमने एक पिक्चर देखी,
अमर अकबर एंथनी। अमर मंदिर जाता, पूजा करता, अकबर मस्जिद जाता, नमाज पढ़ता, एंथनी चर्च जाता, प्रेयर करता। लेकिन पिक्चर का एंड बड़ा गजब का है, तीनों का बाप कन्हैया लाल निकला। तो जो घर वापसी की बात कही जा रही है, वो घर वापसी करवाना क्या हम ठीक है? केवल जो हिंदू दूसरे मजहब में चल गए हैं उनको बुलवाते हैं, बाकी हम धर्म परिवर्तन पर जोर नहीं देते। अच्छा, आप खुलकर भगवाए हिंद की बात करते हैं, पलट इस देश में बहुत से लोग गजवाए हिंद की बात करते हैं, तो हम भगवाए हिंद की बात करते हैं। खुलकर गजवाए हिंद पर बोलने वाला तो कोई मौलाना नहीं है, लेकिन आप खुलकर भगवाए हिंद। हम बहुत बढ़िया बात बोलते हैं, भगवाए हिंद क्या गलत है? हमारे हनुमान जी का कलर है भगवा। अब अपने हम आराध्य के रंग की बात ना करें, इसमें भी दिक्कत है किसी को, तो वो अपने कान बंद कर ले। आप सनातन को या सनातनियों को एकजुट करने की बात करते हैं, हाँ। उसके काउंटर में मुसलमानों को जोड़ने की बात सब करते हैं कि मुसलमानों एक हो जाओ, वरना ये सरकार आपके खिलाफ चली जाएगी, हिंदू देखिए, आपके खिलाफ सरकार का चले विषय अलग जाएंगे, है। हिंदू आपके खिलाफ चले जाएंगे, नहीं, आपको हिंदू डराया कभी नहीं जा जाएगा, सकते। मस्जिद छीन ली जाएंगी। बिल्कुल भी नहीं। इस देश में जितनी ज्यादा मस्जिदें हैं उतनी पाकिस्तान में भी मस्जिद नहीं। सबसे ज्यादा मस्जिदें भारत में, सबसे ज्यादा मुसलमान सुरक्षित यहाँ है। और हम यदि मुसलमानों के विरोधी होते तो ना तो अब्दुल कलाम को सलूट करते, ना रस खान के दोहा गाते। हम उनके भी विरोधी नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि हम विरोधी हैं, हम हैं नहीं हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, लोगों ने हमें जाना नहीं। नहीं, एक परिकल्पना और हो गई, जब आप विरोधी नहीं है तो इस पर भी बताई दीजिए। एक परिकल्पना और है, एक चर्चा और है इस देश में जो हो रही है, हिजाब वाली और बुर्के वाली को प्रधानमंत्री बनाना है। हिजाब वाली को, बुर्के वाली को प्रधानमंत्री। यदि बहुसंख्यक वोट आधार वोट बैंक के आधार पर कोई उसको, जब भारत की 140 करोड़ जनता चुन लेगी तो बन जाएगी, उसमें क्या दिक्कत? संभव है बनना। हमें ये नहीं पता कि क्या संभव है क्या असंभव है, पर 140 करोड़ देश में रहते हैं, वो जिसको चुनते हैं वो प्रधानमंत्री बनता है। अब चाहे वो भगवाधारी हो और चाहे वो बुर्के वाली हो, देश की जनता जिसको चुनेगी वो प्रधानमंत्री बनेगा। हमारे कहने से कोई प्रधानमंत्री बनता होता तो हम सबसे पहले बहन आपको ही बनाते। और शुक्रिया आपका। अच्छा, एक दावा और है बाबा जी, जो बार बार किया जाता रहा इस देश में, खासकर सनातनियों ने करा, हिंदुओं ने करा, कि इस देश में बाबर जैसे आक्रांताओं का नाम खत्म हो चुका है, बाबरी मिटाई जा चुकी है और बाबरी का नाम कोई नहीं लेगा। लेकिन अब देखिए, बंगाल में बाबरी भी बन रही है और हर जुमे के दिन लाखों करोड़ों चंदा जुटाया भी जाता है, मुसलमान ईंट लेकर भी पहुंचता है। हम मस्जिद बनाने के विरोध में नहीं, लेकिन बाबरी के नाम पर मस्जिद बनाना ये इस देश का दुर्भाग्य है। शायद कुछ लोग इस देश में दंगा चाहते हैं और हम उनसे कहेंगे दंगा नहीं, गंगा फैलाई जाए, गंगा बहाई जाए, दंगा नहीं। तो बाबरी के नाम पर या बाबर के नाम पर मस्जिद नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये देश बाबर या अकबर का नहीं, रघुवर का देश है। आप खुद जब नींव रखी गई थी बाबरी मस्जिद की, आप खुद उसके 2 दिन बाद पश्चिम बंगाल गए थे, कोलकाता गए थे, गीता का पाठ किया था। उसका मकसद क्या था, क्या उद्देश्य था? गीता का पाठ का उद्देश्य यही था कि भाई जब वो बना रहे हैं तो देख लो तुम, थोड़ा तुम भी जागो। तो कोलकाता के हिंदुओं को जगाने के लिए हम गए थे, 5 लाख हिंदू एकत्रित हुए थे और बहुत अच्छा गीता का पाठ हुआ। गीता के पाठ के लिए हमें बुलाया था, हम चले भी गए थे और फिर हम आ भी गए वापस। अच्छा, बार बार हिंदुओं को जगाने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हिंदू ही सबसे ज्यादा सोया है। जिनके राम के देश है, उनके राम को भी 500 साल के लिए कोर्ट के मुकदमे लड़ने पड़े उनके लिए। अब इससे बेहतर क्या सोया हुआ हिंदू हो सकता है? तुमने देखा नहीं, लोग हमारे खिलाफ बोलते हैं, हमारे हिंदू हमारे खिलाफ बोलते हैं। ये हिंदू सोया नहीं तो क्या? हम उनके लिए ही मर रहे हैं, उनके आने वाली पीढ़ियों के लिए ही प्राण अपने न्छावर किए हुए हथेली पे रख के जी रहे हैं कि कब क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं। इतने षड्यंत्र किए जाते, कभी हमारे नाम पर, कभी भाई के नाम पर, कभी परिवार के नाम पर, फेक वीडियो बनाते, AI वीडियो बनाते, रोज हमको धमकियां दी जाती, हमारे जिलों में आ करके हमको धमकियां दी जाती। उसके बावजूद भी हमने अपने आप में हार नहीं मानी, क्योंकि हमें इनके बच्चों की चिंता है कि इनकी बेटियों को कोई उठा ना ले जाए और इनके बच्चों की कोई जमीनों ना छुड़ा ले। इसी चिंता के लिए हम केवल लड़ रहे हैं कि कल के दिन ये देश गजवाई हिंद ना बन जाए, भगवाई हिंद बन जाए। इनके लिए फिर भी इन हिंदुओं में से ही हिंदू आकर के हमारे लिए वीडियो बनाते हैं, कमेंट करते हैं, गालियां देते हैं। इससे बेहतर क्या सोया हुआ होगा? कुंभकर्ण के बाद कोई सोया है तो ये हिंदू सोए हैं।
इसी बात से एक बात मुझे याद आती है, जब 3 बच्चों वाली बात हिंदुओं में कही जाती है तो हिंदू ही हिंदू का विरोध करने लगता है, लेकिन इसके विरोध में जब 24 बच्चे पैदा करने की बात मुसलमानों से कही जाती है तो सब तालियां बजाते हैं, एकदम देखते हैं, आनंद आ जाता है सबको सुनकर। इसी बयान पर तो हमने बहुत पहले कहा था कि चच्चे के 30-30 बच्चे, तो बहुत लोगों को आग लगी थी, बाबा ऐसा मत बोलो। अब उनके में भी ये बयान दिया गया कि 24 बच्चे, उनकी किसी मौलाना ने ये बयान दिया था कि मुसलमान जितने भी हैं इस्लाम धर्म को मानने वाले 24 बच्चे पैदा करें, 2 दर्जन बच्चे पैदा करें, ऐसा उन्होंने बयान दिया था। और 2 दर्जन में 24 होते हैं, और 24 बच्चे पैदा करें, ऐसा उन्होंने बयान दिया था। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हमने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, आज तक भी नहीं दी। हमने सिर्फ अपने हिंदुओं से अपील की है कि हिंदू कहते हैं, सरकार कहती है बच्चे 2 ही अच्छे, पे चच्चे के 30-30 क्यों बच्चे, ये भी तो क्वेश्चन है। तो अब हमारे जो पढ़े लिखे हिंदू हैं वो बड़े गजब के हैं, वो कहते हैं बच्चा ना बच्ची जिंदगी कटे अच्छी। तो हमने उन्हें ज्ञान दिया कि ना 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 ना, कम से कम बच्चे 4 होने चाहिए, 2 घर पे रखो, 1 हिंदू राष्ट्र के लिए हमें दे दो, 1 बॉर्डर के लिए सेना को दे दो। भाई इसमें तो बकायदा एक काउंटिंग बताई गई थी बाबा जी, 6, 16 और उनके वालिदा के 72 नाती पोते हैं, और इस बात को बताकर तालियां पीटी जा रही थी। जब हिंदुओं के सामने ऐसी बात करेंगे तो क्या हिंदू स्वीकारेगा? बिल्कुल नहीं। हमारे 4 बच्चे वाले बयान पे हम पढ़ रहे थे, किसी ने हमारे ही बयान पे कमेंट किया कि बाबा तुम अपने बताओ। तो हमने खबर भिजवाई कि इन भाई साहब को बोलो कि इधर ब्याह ही नहीं हुआ है। अब बताओ बहने, ऐसे ऐसे लोग हैं, मतलब हम जिनको ज्ञान दें वो हमसे ही पूछने लगते हैं कि तुम अपना बताओ, औरों का छोड़ो। ऐसा तब है बाबा जी जब इस देश में राष्ट्रगीत को लेकर बहस छिड़ जाती है। बात राष्ट्रगीत की है और मसला हिंदू देवी देवताओं का आ जाता है। हिंदू देवी देवताओं का विरोध करने लगते हैं और ये कहने लगते हैं कि आप हिंदू मान्यताओं को हम पर थोप नहीं सकते। एक बात हम कह सकते हैं, जिनको भी भारत में रहने वाले लोगों को राष्ट्रगीत गाने से दिक्कत है, उनको देश छोड़ने का हक पहले है। जिसको भी तिरंगे से प्यार नहीं वो मेरा यार नहीं, 100 की सीधी बात है, और उसे भारत में रहने का अधिकार नहीं। तुम खाओ भारत का, गाओ पाकिस्तान का, पानी भारत का पी रहे और गाना तुम गाओ पाकिस्तान के, तो राष्ट्रीय गीत किसी देवी देवता का गीत नहीं है, भारत माता का गीत है। और जिन्हें भारत माता बोलने में शर्म आती है उन्हें भारत में रहने का भी हक नहीं। ये कहने लगे हैं अब मुस्लिम समाज से जुड़े हुए हारे हारे। लेकिन मुस्लिम समाज के लोगों को इसी बात से आपत्ति है कि भाई हम पर थोप कैसे सकते हैं। नहीं, थोप नहीं रहे। भारत भाई, राष्ट्र प्रेम करना थोपना नहीं है। जिस राष्ट्र में रहोगे उस नेशन फर्स्ट नेशन। अगर राष्ट्रीयता तुम्हारे अंदर प्रथम प्राथमिकता नहीं है, हम एक बात अक्सर बोलते हैं, अपने लोगों से भी बोलते हैं और अपने मानने वाले फॉलोवर्स डिवोटीज से भी एक बात बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, जितने भी हमारे शिष्य आते हैं हम उनसे भी एक बात प्रार्थना करते हैं कि एक बात सुनो, राष्ट्र बचेगा तो राम बचेंगे, राष्ट्र ही नहीं बचेगा। अब एक बात बताओ, भारत ही नहीं रहेगा तो क्या इंडिया टीवी रहेगी? बताओ बताओ, क्या हम रहेंगे? नहीं रहेंगे। बागेश्वर रहेगा क्या? नहीं रहेगा। भारत ही नहीं रहेगा तो हम कहां से रहेंगे? इसलिए पहले देश बचाना है, देश बचेंगे तब तो हम बचेंगे। तो इन्हें जब भारत से ही प्यार नहीं है, इनको तो एक चेतावनी है ये भाई, इस पर एक चेतावनी है कि अगर वंदे मातरम हम पर थोपा गया, हिंदू देवी देवताओं की मान्यता हम पर थोपी गई, तो गली गली खून बहेगा। अब ये तो भारत सरकार ही जवाब दे सकती है, हमारे हाथ में कानून नहीं है। हमारे हाथ में कानून होता तो हम बताते। तो जिनके हाथ में कानून है, वे देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, वो इस मैटर को देखें, हमारे से बहुत ऊपर है। अच्छा, एक और मसला है डेमोग्राफी के बदलने का, पॉपुलेशन के इम्बैलेंस का। कई जगह पर सवाल हैं कि देखिए यहाँ मुस्लिम आबादी बढ़ गई, यहाँ हिंदू आबादी कम हो गई। ये क्या वाकई में चिंता का विषय है? इस पर बात होनी चाहिए। चिंता का विषय। 8-9 राज्यों में बहुत डेमोग्राफी और वहाँ की जनसंख्या में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। खास करके जो 7 सिस्टर्स स्टेट हैं, ये 7 बहनें जिस स्टेट्स को कहा जाता है, उन प्रदेशों में बहुत ज़्यादा ये डेमोग्राफी चेंज होते देखी गई है जनसंख्या का, जहाँ हिंदू संख्या बहुत घट गई है। मेघालय, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, इन प्रदेशों में हिंदू आबादी घट गई है, बाकी आबादी बढ़ गई है। तो ये चिंतनीय विषय तो है।
हरिद्वार जैसी जगह पर हिंदू आबादी कम हुई है हाँ, और वहां मुस्लिम पर हमने आबादी सुना है कि वो जो हरिद्वार में कुछ लोग हैं पंडे पुजारी बनकर के दूसरे मजहब के लोग पूजा करवा रहे। मध्य प्रदेश के भी कई क्षेत्र और कई गांव ऐसे हैं जहां हिंदू संख्या बहुत कम गई है, घट गई है। और यूपी में भी है। यूपी के लगभग 50-52 गांव का पूरा एक बेल्ट है होडल के किनारे वाला, जहां पर हिंदू बहुत कम है, दूसरे मजहब के लोग बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए तो हम चाहते हैं कि हिंदुओं की संख्या भी बढ़े और हिंदू एकता भी हो। भाई इसके लिए एक सुझाव दिया गया कि मियाँ 5 रुपए अगर मांगे रिक्शा चलाने के लिए तो आप 3 रुपया दो, 4 रुपया दो। ये सुझाव ठीक है क्या? इस पर हमने विचार नहीं किया। अच्छा, एक और मसला जो मैं बागेश्वर धाम को लेकर आपसे पूछना चाह रही हूँ, आप खुद बेटियों की शादी कराते हैं। 305 बेटियों का कन्यादान आप कर चुके हैं। 1675 बेटियों के आप पिता बन चुके हैं, आप कन्यादान कर चुके हैं। इसका भाव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? हमारी बहन का विवाह जब हुआ था तो हमारी बहन के विवाह में 20,000 रुपया हमको उधार नहीं मिला था। तो उस समय हालत बहुत ख़राब थी, आर्थिक तंगी थी। इसी गांव में हमारा जन्म हुआ। हमारे दादाजी तब बालाजी की सेवा करते थे और अंतिम दिनों में उन्होंने हमें यहाँ का सेवक बना करके चुना। ये हमारे लिए सौभाग्य था। पर समय बदला, वो बात अलग है। तो उन दिनों में जब हमारी बहन का विवाह, जिस दिन बारात आनी थी, तब दीवार पर लेखन नाम करवाया जाता है। उसके लिए हमसे 250 रुपया मंगाए गए कि आप हमको 250 रुपया दें तो फॉर्म में वो नाम लिख देंगे, वर और कन्या का, और स्वागत लिख देंगे। तो हमारे पास वो रुपया नहीं थे। तो हमने गांव के एक व्यक्ति को, जो कलर करते हैं कपड़ों पे, नील कहलाते हैं, उससे वो लिखवाया। तो उस समय हमने प्रण लिया था कि आज हमें अपनी बहन के विवाह को धूमधाम से करने का सौभाग्य तो नहीं मिला, पर हमें भविष्य में कभी भगवान हम पर कृपा करेगा और हमें किसी लायक बनाएगा तो इस देश के किसी भी भाई की आंखों में हम आंसू नहीं रहने देंगे। बागेश्वर धाम हमने कोशिश की, प्रयत्न किया, बालाजी ने हम पे कृपा की, हमें चुना, दरबार लगाया, ये लोग हमसे जुड़े। तो जिनका काम सफल हो जाता वो हमको कुछ ना कुछ दक्षिणा देते, नहीं होता तो आते हैं तो हमारे सेवा चेला हमारे खर्चा के लिए, तो वो हम रुपया 1-1 रुपया जोड़ते हैं। हमें 10 रुपया भी कोई देता तो हम चुपके से जेब में डाल लेते, धल लेते हैं। साल भर में जितना रुपया हम जोड़ते वो इकट्ठा करके उन बेटियों का सामान खरीदते और गरीब अनाथ जिनके माता पिता नहीं, उन बेटियों का विवाह भव्यता राजशाही शासन के साथ राजा महाराजाओं जैसा उनका विवाह करवाए। और इस साल हर बेटी को हमने उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए घर का उपहार तो दिया ही है, बालाजी की कृपा ने और इन सब लोगों ने मिलकर हर बेटी को 30-30 हजार रुपया की एफडी भी थी। बागेश्वर धाम सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है। यहाँ जैसा आपने बताया कि कैंसर अस्पताल यहाँ शिलान्यास हो चुका है, बनकर अब पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। शिलान्यास खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। यहाँ गुरुकुल भी बच्चों के लिए आप बना रहे हैं, जिसमें शस्त्र और शास्त्र दोनों की विद्या दी जा रही है। तो ये जरूरत आपको क्यों महसूस हुई? सनातन का मतलब अभी तक क्या किया था कि सनातन को मठ और मंदिरों तक सीमित कर दिया था। हम इस देश में एक नया उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं कि बाबा, कुछ लोग कहते हैं ना बाबा इतना लेते, वो इतने लेते, कहा करते हैं बाबाओं के पास इतना रुपया उतना रुपया। हम इस देश में एक नई लाइन खींचना चाहते हैं कि महात्मा मठ या मंदिर धन लेते हैं तो समाज को वापस भी देते हैं। तो हम इस नई क्रांति के लिए ये मेहनत कर रहे हैं कि हमें जो भी मिलेगा हम इन्हीं समाज को बदलने में खर्च करेंगे और इन्हीं समाज को बदलने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करके जाएंगे कि मठ और मंदिरों में आने वाली चढ़ोतरी से गरीबों की बेटियों का, दान पेटियों में आने वाली राशि से गरीबों की बेटियों का घर बसाया जाने लगे तो भारत को और सनातन को बदलते देर नहीं लगेगी। ये उन लोगों के लिए भी जवाब है, जब राम मंदिर बनता है तो कहते हैं कि मंदिर की जगह अस्पताल क्यों नहीं बना? कुछ लोगों ने जब राम मंदिर बना था तब ये कमेंट किया था कि अस्पताल क्यों नहीं बना देते हैं, तो मंदिर बनाने से क्या फायदा। बल्कि हमने उनसे भी कहा था कि चर्च बनाने से क्या फायदा। तो कुछ लोगों को पेट में दर्द हुआ था, लेकिन उनके लिए यह जवाब है कि आपने कहा कि मंदिर बनाने से क्या फायदा। एक बागेश्वर धाम के मंदिर ने 1675 बेटियों का विवाह करवा दिया। एक बागेश्वर धाम के मंदिर ने कैंसर जैसे अस्पताल का बड़ा संकल्प पूरा किया। एक बागेश्वर धाम जैसे मंदिर ने 1000 होम स्टे, 1000 परिवारों को रोजगार दिया। एक बागेश्वर धाम के मंदिर ने 3000 ऑटो रिक्शा चलाने वालों को रोजगार दिया। एक बागेश्वर धाम के मंदिर ने लगभग यहां के 22 किलोमीटर की जमीनों के दाम दुगने करवाए हैं। एक बागेश्वर धाम के मंदिर ने लाखों लोगों की जिंदगी को बनाया है। एक बागेश्वर धाम के मंदिर ने फ्री में शिक्षा देने का काम किया और एक बागेश्वर धाम के मंदिर ने कम से कम 40 लाख लोगों को प्रति साल निःशुल्क अन्नपूर्णा देने का बीड़ा उठाया है। आखिरी
सवाल उसके बाद होली के रंग आपके साथ बिखेरेंगे जरूर। अभी तक आप पैदल चल रहे थे और सनातन जी। एकता की बात कर रहे थे, लेकिन अब रथ यात्रा की बात आप कर रहे हैं। क्या उद्देश्य है इसका, या क्या हमारा response आपको उद्देश्य एक मिलता ही है, केवल समाज को जगाना, सनातन को जोड़ना, एकजुट करना, संस्कारों में, विचारों में संस्कार भरना। इस उद्देश्य के लिए इस वर्ष हम रथ यात्रा करेंगे। पिछली बार पद यात्रा की, अब रथ यात्रा करेंगे। इसका रिस्पॉन्स मिलता है? बहुत अच्छा मिलता है। जहाँ जहाँ पदयात्रा हुई है वहाँ की हमने स्टडी कराई, अभी कुछ टीमें लगी हुई हैं। जहाँ जहाँ पदयात्रा की कि वहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या बदलाव हुआ, मानसिक विचारों में क्या बदलाव हुआ, तो कई गांवों में हमारी पदयात्रा के बाद ये प्रण लिया गया कि अब हम छुआछूत नहीं करेंगे। हिंदू एकता की बात आएगी तो सब एकजुट होकर के हिंदुत्व के सपोर्ट में खड़े होंगे। एक बहुत से गांवों में ये प्रण लिया गया कि व्यसन मुक्त गांव बनाएंगे, तो पदयात्रा का बड़ा प्रभाव हुआ है। इसलिए अब हम इस क्योंकि ज्यादा जगहों पर हमें पहुंचना है, पदयात्रा में कम जगह पर हम पहुंच पाते, तो रथ यात्रा से हम ज्यादा जगहों पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि देश बहुत बड़ा है। जब हिंदू एकता की बात कर रहे हैं तो हिंदू त्योहार का जो जश्न है, आपके भक्त भी आपका इंतजार बिल्कुल, कर हिंदू रहे हैं। त्योहार का उत्सव होली। बिल्कुल, होली का उत्सव मनाना जरूरी है, क्योंकि आपके भक्त आपका इंतजार कर रहे हैं। किस तरीके से बागेश्वर धाम की होली होती है? बैठे रहो हारे हारे, बागेश्वर धाम की जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। अरे आज बागेश्वर में होली रे रसिया, आज बागेश्वर में होली रे रसिया, बर जोरी रे रसिया, होली रे रसिया बर। आज बागेश्वर में होली रे रसिया, आज बागेश्वर में होली रे, होली के रसिया की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, हर हर बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की। दोनों हाथ उठा के, आज बागेश्वर में होली रे रसिया, आज बागेश्वर में होली रे, आज बागेश्वर में होली रे रसिया, आज होली के रंग मेरे बालाजी के संग हो, होली के रंग मेरे, हाँ होली के रंग मेरे बालाजी के संग हो। इसलिए दोनों हाथ उठा के, आज बागेश्वर में होली रे रसिया, आज बागेश्वर में होली के रसिया की। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी दर्शकों का धन्यवाद, और सबको होली की, बागेश्वर बालाजी हनुमान जी महाराज के पावन धाम के इस स्थान के उत्सव की बहुत बहुत शुभकामना। होली का रंग तो निकल जाएगा, लेकिन भक्ति का रंग ना निकले, ये उमंग बनी रहे, बसंत बनी रहे, आपकी जिंदगी हंसती रहे, खिलखिलाती रहे, मुस्कुराती रहे, और होली ऐसे ही उत्साह के साथ हर साल आपके जीवन में आती रहे। ऐसी के साथ बागेश्वर धाम पीठ से बालाजी के चरणों में हम दंडवत प्रणाम करके सभी को होली की राम राम। इसी कामना के साथ होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ। हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना।